हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज जल रक्षकों ने शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल रक्षक लंबे समय से नियमितीकरण को लेकर पॉलिसी में संशोधन करने की मांग उठा रहे हैं। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तब धरना जारी रहेगा। परिचय दीजिए सबसे पहले, और आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सबसे पहले तो हम समस्त मीडिया चैनल पत्रकार जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, भाई बंधु हैं, हम सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ही हमारी आवाज़ को जो है प्रमुखता से उठाया है। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपकी इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी जो है आज हमारे तक जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए जो है हमें आज जो है यहाँ पे जो है इकट्ठा होना पड़ा। जल रक्षक संघ के सदस्य आपने देखा ही होगा, मैक्सिमम वाटर कार्ड हमें जान चुके हैं कि मतलब हमें हर बार जो है धरने पे आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? क्योंकि हर बार जो है हमें आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। तो इस बार तो ऐसा है कि जो थे हमने सरकार से 2-3 डिमांडें रखी थी। पहली डिमांड तो हमने सरकार को बोला था कि जो हमारे सदस्य 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, जो कि किसी भी विभाग में नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब 14 साल का तो वनवास हुआ था, वो सतयुग का टाइम था। अब तो कई बोलते हैं कलयुग, हमें कलयुग ही आ गया हुआ है। तो मतलब जो वनवास भी कई हमारे जल रक्षक वनवास पूरा कर चुके हैं। सबसे पहली डिमांड हमारी, जो जल रक्षक हमारे जो है 12 वर्ष कार्यकाल नहीं बोल सकते, वनवास पूरा कर चुके हैं, जो वनवास पूरा कर चुके हैं उनको जो है रेगुलर करने की सरकार कृपा करे। नंबर 2, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के आने की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। हमें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए। हमें 2-2 विभागों के लफड़े में डाल के रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं इस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलता है, हमें इतना नॉलेज नहीं है, पर क्या बात है। और आज तक जो है हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसको इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज जो है हमें चौड़ा मैदान में जो है धरने पे आना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। हमारा जल रक्षक कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आना चाहता है। नंबर 2 बात, हमारे को वेतन, हमारे जल रक्षकों को वेतनमान मिले हुए कईयों को 4 महीने, कईयों को 5 महीने तक हो गए हैं। नंबर 3 बात, विपक्ष जी मुंह बंद करके बैठा हुआ है, कोई हमारे बारे में नहीं बोलता। एक सिर्फ अन्य के जो विधायक हैं उन्होंने हमारे बारे में बोला, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में बोला। चलो एक को तो हमारी याद आ गई, ठीक है। बाकी किसी ने भी, विपक्ष ने भी चुप्पी साध के रखी हुई है, कोई हमारे बारे में नहीं बोलता है। इन देख तक इनको ये है, हालांकि विपक्ष इसलिए बना होता है कि आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। हमें आज बोलना पड़ा, हम नहीं बोलना चाहते थे, ठीक है। हम इसलिए बोलने पर आज मजबूर हुए हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से लगभग बहुत बार मिल चुके हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री मिले थे पीटरो में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमने स्पष्ट तौर पर कहा था, यारो तुम्हारे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उन्होंने खुद यहाँ पे वीडियो हमारे दोस्तों के पास पड़ी है। उन्होंने हमें कहा था कि जो है इनको न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए और इनके पॉलिसी में भी संशोधन होना चाहिए। 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत ज़्यादा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बारे में पहले स्टेटमेंट देते रहते थे कि हम जब भी हम सत्ता में आएंगे तो जो इनका कार्य सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम पीटर में माननीय मुख्यमंत्री को मिले, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में मैं तुम्हारी पॉलिसी भी कम कर दूंगा और जो 12 वर्ष का कार्यकाल तुम्हारे पूरे कर चुके हैं उन्हें भी मैं रेगुलर कर दूंगा। सिर्फ केवल मात्र 184 बंदे हमारे पिछले महीने किए, वो भी हमने धरना किया था, उसके बाद ही हुए थे। तो हाँ, तो हमारा सरकार से ये आग्रह है कि हमारे जल रक्षक बिना अवकाश के, हमारे जल रक्षक को कोई भी अवकाश नहीं है, कोई भी मेडिकल भत्ता नहीं है, कोई मर जाए कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई मर जाए जिए कोई इनको ये नहीं है। कितने आप लोग, संख्या आप कितनी रहेगी? और क्या हमारे जल रक्षक जो है पूरे हिमाचल में 9,000 के करीब है, पूरे 9,000 के करीब जल रक्षक है जो सेवाएं देते हैं। फिर मैं आपको बात करें, माननीय मुख्यमंत्री बोला कि 6-7 महीने के बाद तुम्हारे मांगे पूरी कर देंगे। पहले काफी लोग तो कॉन्टेक्ट में आते थे, कितने लोग? 184 आए थे, हम बता तो रहे हैं आपको। 184 जो है हाँ, वो भी 14-15 साल, एक बंदा 2-3 बंदे तो 16 साल भी पूरा कर चुके थे, वनवास से भी ज्यादा चले गए थे, ठीक है। ये जो आपकी मांगे हैं काफी लंबे समय से है, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर अभी जो है आपकी तरफ गौर सरकार नहीं करती है? क्या हम अब संख्या नहीं है, आप तो कह रहे हैं विपक्ष को, सत्ता पक्ष को आपकी संख्या भी नहीं आ पा रही है। 9,000 लोग। हाँ जी सर, ऐसा है सर मेरी बात सुनो, ठीक है। हम ऐसा है क्योंकि हमारे जल रक्षकों को 6-6 महीने वेतनमान पूरे किए वो हो गया। 6-6 महीने उनको जो है मतलब वेतनमान नहीं मिल रहा है। कई सारे जल रक्षक तो ऐसे एक दूसरे से पैसे उधार मांग के कर रहे हैं, कई ने किसी से 2,000 रुपये उधार लिया है। शिमला का एक जल रक्षक
कहा अगर भाई दी चंबा और आपके कांगड़ा किन्नौर यहाँ पे आप बोल रहे हैं क्या बोलते डोडरा कुवार तक के बंदे यहाँ पे आए हुए हैं, उन बंदों का एक खर्चा का जब उसका आने जाने का खाने पीने का रहना 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। आजकल के डेट में तो हमारा वेतनमान बहुत बढ़ाया हुआ है सरकार। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।